हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हियर अगेन योगिता मैम। तो हम जो चैप्टर 3 कर रहे हैं उसी में कंटिन्यू करेंगे आज हम आगे। इसमें चैप्टर 3 में आपका ये न्यू टॉपिक ऐड किया गया है ब्रिक्स। ओके, तो ये 2 और 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। तो आज हम जो है इसे डिस्कस करेंगे। देखिए ब्रिक्स क्या है, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है। ठीक है, इसमें जो बी है, बी स्टैंड है ब्राज़ील के लिए, आर स्टैंड है रशिया के लिए, आई स्टैंड है इंडिया के लिए, सी स्टैंड है फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। ओके, ये 5 कंट्रीज़ हैं ब्रिक्स में। तो ये आपको जो है इसकी फुल फॉर्म आनी चाहिए सबसे पहले, जो मैंने आपको बता दी है। ओके, पहले ये ब्रिक था, ठीक है, लेकिन लास्ट में इसमें साउथ अफ्रीका जब ऐड हुआ तो ये ब्रिक्स बन गया। ओके, ये कब ऐड हुआ ये सब आपको याद रखना है। और दिसंबर 2010 वो ईयर है जब ये ब्रिक्स से ब्रिक्स में चेंज हो गया था। ओके, तो इसका सबसे पहले हम मैप देखेंगे। ये देखिए, ये आपका जो है मैप से रिलेटेड क्वेश्चन भी हो सकता है, तो इसीलिए मैंने आपको देखिए मैप भी इसमें शो किया है ताकि आपको ये याद रह सके। सबसे पहले देखिए ब्राज़ील। ओके, ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं इनका नाम भी आपको याद रखना चाहिए, माइकल टैमर। ओके, और ये ग्रीन कलर से जो शो हो रही है कंट्री, ये आपको याद रखनी है। देन उसमें है आपके साउथ अफ्रीका के हैं ये सिरिल रामाफोसा, ये प्रेसिडेंट है वहाँ के, ये भी आपको याद रखने। और इंडिया के तो आप सभी जानते हैं, श्री नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देन प्रेसिडेंट ऑफ चाइना जिनपिंग। ओके, उसके बाद आपके ये है रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। ओके, ये नाम आपको याद रखने हैं। और देखिए टोटल जीडीपी ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज जो है 16.6 ट्रिलियन यूएसडी डॉलर है। ये आपको याद होना चाहिए, ये मैप आप अच्छे से याद कर लेना। ओके ओके, अब देखिए ये जो है ब्रिक्स। ओके, सबसे पहले ब्रिक्स की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। देन 1 मार्क क्वेश्चन, फॉर्म्ड कब हुआ ये, व्हेन वाज इट फॉर्म्ड, व्हेन वाज ब्रिक्स फॉर्म्ड। तो आपको याद रखना है ईयर जून 2006। ओके, इसका हेडक्वार्टर, वेयर इज हेडक्वार्टर, तो ये आपको याद रखना है शंघाई में है ये, चाइना में। ओके, ब्रिक्स जो है इसमें पहले देखिए ये ब्रिक था और दिसंबर 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका ज्वाइन हुआ, देन इसका नाम हो गया ब्रिक्स। ओके, अब देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनता है या कोई भी संगठन बनता है तो उसका कोई पर्पस होता है। तो अब हम इसके जो है पर्पस करेंगे। देखिए क्यों ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं कि क्यों ब्रिक्स फॉर्म किया गया, कब किया गया, इसमें कौन है, कौन कब ऐड हुआ, ये भी आप कर चुके हैं। अब देखिए कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, टू ग्रो फास्टर देन द डेवलप्ड कंट्रीज। ओके, कि जो डेवलप्ड हैं ऑलरेडी लाइक यूएसए, तो इनसे भी ज़्यादा तेज़ी से ये जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ ग्रो कर सकें। 42% पॉपुलेशन लिव इन दीज 5 कंट्रीज़, यानी कि वर्ल्ड की टोटल अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो 42% पॉपुलेशन हमारी ब्रिक्स में ऐड है, ब्रिक्स कंट्रीज़ में। टू अचीव रीजनल डेवलपमेंट मीन्स कि किसी भी तरह से हर क्षेत्र का विकास किया जा सके, जितने भी ये नेशंस हैं इन सभी में जो है कोई भी कमी ना रहे, ये हर तरह से फाइनेंशियली जो है एक तरह से अपने आप में सभी कुछ अचीव कर सकें। टू प्रोवाइड सेल्फ owned and self-managed organization to carry economical plans in members nation without being dependent on any foreign agency। देखिए ये जो पॉइंट्स है ये इतना बड़ा मैंने इसलिए लिखा बेटा कि आप ये जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक और जो है आपका IMF, ये अभी आपको मैं आगे चैप्टर 6 यूएनओ से रिलेटेड है उसमें कराऊंगी। तो IMF जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये जो है पूरे वर्ल्ड में फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराता है। लेकिन देखिए ये कहीं ना कहीं USA बेस्ड है, तो जहाँ जिसका बैंक होगा वो वहीं तो ज़्यादा जो है मदद करेगा ना, जिसमें उसका 90% आप एक तरह से कह लीजिए हिस्सा हो, तो वो जो है वहीं पर ज़्यादा से ज़्यादा अपना
यूटिलाइजेशन करता है। लेकिन अगर हम बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स का एक पर्पस, एक मेन ऑब्जेक्टिव सबसे बड़ा ये भी है कि ये किसी भी तरह से आईएमएफ पर या वर्ल्ड बैंक पर डिपेंड ना रहे। ओके, तो देखिए ब्रिक्स ने अपना एक जो है एनडीबी, सॉल्विंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ये बैंक अपना एक फॉर्म किया है। इसकी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए। आप इसकी फुल फॉर्म जो है याद करेंगे खुद, मैं नहीं बता रही हूँ, ये अब आपने खुद याद करनी है, एनडीबी की फुल फॉर्म। ओके, तो ये फाइनेंशियली सपोर्ट करती है सभी कंट्रीज़ को। ब्रिक्स का ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, फिर आप कहेंगे अब इसके ढूंढने के लिए हम कहाँ जाएं मैम। ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिक्स में फिर सुन लीजिए, फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, टू ग्रो फास्टर देन द डेवलपर कंट्रीज, यानी कि जितनी भी जो वेल सेटल्ड कंट्रीज है बेटा, उनके से ज़्यादा हम और जल्दी ग्रो कर सके, इसके लिए जो है ब्रिक्स की स्थापना की गई है। तो मैंने आपको हमेशा कहा है और आज भी कह रही हूँ कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं सभी का पर्पस 90% सेम होता है कि किसी भी तरह हमारे ऑर्गेनाइजेशन में या हमारे ग्रुप में, जो भी हमारा ग्रुप है लाइक ब्रिक्स, सार्क, यूएनओ, जो भी आपके ग्रुप है, इन सभी का कोई एक पर्पस होता है और वो कहीं ना कहीं सेम होता है कि किस तरह से अपने में शामिल जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है, उन्हें हर तरह से डेवलपमेंट क्लियर करना उनका, ये सभी का मोस्टली जो है आपको मेन ही मिलेगा, एम हो, ऑब्जेक्टिव हो या पर्पस हो। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये 6 पॉइंट भी याद कर लेते हैं तो यू विल गेट फुल मार्क्स फॉर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये जो है न्यू टॉपिक है और ये आपकी पुरानी बुक में नहीं मिलेगा और अभी तक नई बुक जो है पब्लिश नहीं हुई है। तो इन वीडियोस को आप जो है ध्यान से देखिए और इनसे आप जो है अपनी नोटबुक में लिख भी लीजिए इन आंसर्स को, ताकि आपको लिखने से प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको याद भी हो जाएगा। और आई थिंक इट्स वेरी इजी सब्जेक्ट्स, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब।